क्या नाम है आपका? अविनाश मिश्रा नाम है जी मेरा। अच्छा। आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। कृपया जानकारी दें आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ सर, हमीरपुर से आया हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश से। ओके। हमीरपुर कानपुर पड़ता है ओके। हमारा। तो वो उधर से आया हूँ और मेरे पापा को जो है ना मुंह का कैंसर है। हाँ। हमने जो है लखनऊ से वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, उधर भी दिखाया था हमने। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा इसका, और इसके बाद जो है उन्होंने मुंह का टुकड़ा काटा। बायोप्सी के लिए। हाँ, उसका मुंह का टुकड़ा काट के उन्होंने सैंपल के लिए भेजा। तो उसके 15-20 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई। उन्होंने बोला सर कि कैंसर है इसमें और इसका ऑपरेशन होगा। तो इसके बाद ऑपरेशन के लिए बोला। वहाँ पर जो देखा हमने कि जितने भी कैंसर की इलाज तो हो रहा था उधर, मगर बचने की आदमी को उम्मीद बहुत ज़्यादा कम थी। वहाँ पर अधिकतर ज़्यादा कैंसर जिसका हो रहा 6 महीना या 1 साल तक ही चल पा रहे थे, और इसके बाद वो डेथ हो जा रही थी उनकी। तो हम भी डर गए। हमने कहा अगर कहीं क्या अगर ऑपरेशन करवा लिया, ऐसी कुछ अगर दिक्कत हो गई तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे पापा जो है 50-55-60 साल की उम्र है, गरीब लोग हैं हम लोग, और जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर सुल्तानपुरी में अपने बच्चे लेके फैक्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ। इस टाइम पे तो कुछ है ही भी नहीं, 4 महीना हो गए लॉकडाउन लगे हुए। इस टाइम पे तो खाने तक की दिक्कत पड़ी हम लोग की, और पापा हैं वो भी बीमार रहते हैं। मुंह में एक दाना खाने का बिल्कुल नहीं जा रहा, पूरा मुंह वाइट हो गया है, और इतने यहाँ से जो है पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई मुंह में उनके। ना खाना खा पी रहे हैं और ना कुछ ढंग से सो भी नहीं पा रहे। वो घर वाली मम्मी है, और मेरी छोटी बहन भी है, वो भी अभी शादी के लिए बैठी है। हमारे पास बिल्कुल सर पैसा 1 रुपया भी नहीं है हमारे पास इस टाइम पे, इतनी पूरी पोजीशन चल रही है। और यहाँ पर एक बार मैं लेके आया था पापा को, यहाँ का नाम सुना था मैंने, हर्ष आयुर्वेदिक का, हर्ष आयुर्वेदिक का सुल्तानपुरी में। तो मैं एक बार पापा को इधर लेके आया था डॉक्टर साहब आपके पास में। तो 15 दिन की दवा लेके गए थे हमारे पापा। आपने पैसे तो हमारे पास कुछ थी नहीं, आपने जैसे तैसे मदद हमारी करी। तो 15 दिन की दवा लेके गए थे। उनको 15 दिन की दवा में जो है बहुत ज़्यादा आराम मिला था। तो आराम मिलने के बाद उनको क्या हुआ कि पापा उधर फिर गांव चले गए। अब हमारे पास फिर दिक्कत सी हो गई, फिर मैं भी नहीं आ पाया इधर। अब अपने लॉकडाउन के कारण। हाँ, लॉकडाउन के कारण मैं भी नहीं आ पाया। इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मेरी खुद घर में दिक्कत चल रही, पता मैं पापा कैसे मदद करूं। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने बोला कि ऐसा डॉक्टर साहब के पास जाओ और उनसे बात कर लो, शायद कुछ हमारी फिर मदद कर दें डॉक्टर साहब। तो इसलिए मैं आपके पास फिर से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जैसे 15 दिन की दवा यहाँ से लेके गए, तो 15 दिन की दवा से उन्हें कुछ फर्क लगा था पहले? जी हाँ, बहुत फर्क लगा था 15 दिन की। हमने जो है इलाहाबाद से भी इलाज करवाया था। तो इलाहाबाद में जो है कि 3-3 हज़ार रुपए की दवा देते थे वो। 3 हज़ार की, कहीं महीना के लिए, कहीं 15 दिन की, ऐसी दवाई तो वो कैप्सूल टाइप में देते थे। वो भी खूब करा। इलाहाबाद से भी कोई इलाज नहीं पड़ा। फिर लखनऊ की दवा से भी इलाज पड़ा नहीं पड़ा। मौदार में भी हम जहाँ हमारा घर है, जहाँ रहते हैं, वहाँ से भी कराया हमने। मतलब कि बहुत जितनी जगह है ना, सब हमने जगह से थक हार के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। ये था कि हमारे लास्ट में ये चेहरा दिख रहा था कि बस ऑपरेशन करा दें, ये लग रहा था। अब नहीं लग रहा कहीं दिक्कत ना हो जाए ज़्यादा। तो हम इसलिए फिर यहाँ की जो 15 दिन की हमने दवा लेके गए ना, उससे हम पापा को जो है बहुत ज़्यादा आराम मिला। मुंह का जो था वाइटपन जो काफ़ी से हो रहा था, उससे जो है मुंह का सूखने लगा। 15 दिन की दवा खाती मुंह का सूखने लगा उनके। फिर इसके बाद क्या करा उन्होंने कि फिर कुछ दिन की जो 15 दिन की दवा खत्म हो गई, फिर उन्होंने क्या, लॉकडाउन लग गया। हाँ, लॉकडाउन लग गया। तो आपको मतलब कहने का, जैसे 15 दिन की दवा से उन्हें ये आभास हो गया था उस समय कि भाई मेरे को फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ। और आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन में ही दवा उनकी चली जाती और तो शायद अब तक काफ़ी, तो अभी तक तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाता। अगर अभी तक अगर कंटिन्यू दवा मिल जाती ना उनको, तो अभी तक मेरे हिसाब से तो जो है कि ठीक होने की कुछ उम्मीद भी हो जाती कि हाँ भाई बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा आराम। क्योंकि जो था ना पहले का, ये मुंह जो हमारे पापा का जो था, ऐसे दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, उसमें सूखनापन शुरू हो गया था। आपकी जो दवा थी उससे जो है मुंह सूखने भी लगा था कि एकदम थोड़ा ठीक हो। खाना ना भी खाना शुरू कर दिया था पापा ने, नहीं तो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। वैसे दूध में रोटी मींज के जैसे तैसे करके खा पा, मुंह की दिक्कत की वजह से ना कुछ चटपटा खा सकते, ना कुछ, वैसे ही हल्का हल्का खाना सादा, जैसे चावल वगैरह तल वल के वो दूध में वगैरह करके ऐसे खा पाते। दवा खाने के बाद फिर उन्होंने खाना भी, उनका थोड़ा बहुत शुरुआत हुआ, नहीं तो पापा तो बिल्कुल एकदम सूख गए थे बहुत ज़्यादा।
जब 15 दिन की वो दवा मिल गई तो उन्होंने का खाना भी शुरू हो गया। आप इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि यहाँ की 15 दिन की जड़ी बूटी दवा से वो खाना खाने लग गए थे? जी हाँ बिल्कुल। तो खाना भी वहाँ की दवाइयों से तो खाना भी नहीं सर खा पा रहे थे, और उनको जो है ना इन्फेक्शन सा और फैलने लगा था शरीर में, जैसे खुजली टाइप में होने लगे दवा खा खा के। अंग्रेजी दवाइयाँ थी सारी, तो यहाँ की जिस हिसाब से दवा उनका खाना उनका शुरू हो गया था सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खाना शुरू हो गया था जी। अच्छा ये बताइए कि आपने उनका कहाँ कहाँ से इलाज लिया, पूरा उनका ब्यौरा बताइए। सर सबसे पहले तो हमने हमीरपुर जिले में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ से इलाज कराया। उन्होंने बोला कि कानपुर जाओ। कितने दिन इलाज लिया वहाँ पर? कम से कम हमने 2 महीने के लगभग इलाज कराया था। अच्छा हाँ, तो वहाँ से सर बिल्कुल आराम नहीं मिला हमीरपुर की दवा से। फिर उन्होंने बोला कि कानपुर जाओ। हाँ। तो कानपुर के हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कानपुर के हॉस्पिटल में गए तो वहाँ उन्होंने बोला कि ऐसा है कि टेस्ट वेस्ट करवाओ दुनिया के। हाँ। और तब देखा वहाँ टेस्ट वेस्ट करवाया, उन्होंने भी बोल दिया कि ऐसा ऑपरेशन होगा इसका। हाँ। सीधे तो वहाँ से भी आना, दवाइयाँ कम से कम नहीं चली, तो वहाँ की 20 से 25 दिन की वहाँ से भी दवाई कानपुर से चली थी, कानपुर का हॉस्पिटल से। फिर वहाँ से भी आराम नहीं मिला तो इन्होंने क्या करा कि लखनऊ गए। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिखाया, टेस्ट करवाया, सारी चीज रिपोर्ट वगैरह आने के बाद। ये बायोप्सी वही हुआ? जी राम हाँ, मनोहर लोहिया अस्पताल। हाँ, राम मनोहर लोहिया में ही बायोप्सी हुआ था। तो सर वहाँ से भी दवाइयाँ चली जैसे तैसे। अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जी हाँ उनकी बायोप्सी हुई, जी, तो बायोप्सी करने से पहले उनका रोग कम था, बायोप्सी करने के बाद ज़्यादा हुआ, या क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर बायोप्सी के बाद तो उनकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उनका जो टुकड़ा कटा तो उसके जो है मुंह में पूरा एकदम सूजन सी आ गई, जैसे पूरा एकदम सूज गया हो मुंह। खाना वाना उनका बिल्कुल बंद हो गया सर। यानी आप ऐसा मानते हैं कि बायोप्सी जो कराया था हाँ, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बायोप्सी इसका मतलब आदमी को नहीं कराना चाहिए? नहीं, उससे तो हमारे पापा का जो है खाना बंद हो गया था, बिल्कुल खाना भी नहीं खा पा रहे थे वो। तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या बात हो गई। अब लग रहा हमें दोबारा फिर से अब वहाँ पर लग रहा ऑपरेशन के लिए भेजना पड़ेगा, इतनी बुरी पोजीशन हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ से आपको पता चला और 15 दिन की दवाई ले गए, हाँ, तो उन पर दवाई फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला सर। हाँ। तो मैं पापा को बायोप्सी के ज़्यादा 10 या 15 दिन बाद मैंने पापा को यहाँ पर बुला लिया। ठीक है। कि ऐसा करो, वहाँ से अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही है ना तो इधर आ जाओ। बिल्कुल। तो यहाँ का मैंने जो है नाम सुना है और वीडियो भी मैंने देखे हैं कि आराम बहुत ज़्यादा मिलता है और पहली खुराक में ही दवाई में आराम मिल जाता है। तो इस चक्कर में मैंने पापा को 10 ही दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर मैंने यहाँ बुला लिया। तो जहाँ से इन्होंने यहाँ 2-3 दिन दवा खाई, 2-4 दिन तो यहीं पर थे। हाँ। दवा लेने के बाद तो इन्होंने 2-4 दिन दवा खाई तो उनका थोड़ा बहुत जो है फर्क लगना शुरू हो गया। खाना तो थोड़ा बहुत यहाँ दिल्ली से ही खाना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया। हाँ, 2-4 दिन की दवा में, जैसे 1 हफ्ते की दवा के अंदर अंदर आराम का हमने सुना था, तो उनको 2-4-5 दिन के अंदर जो है उनका थोड़ा बहुत खाना शुरू हो गया। वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। चाय भी पीते थे ना तो ठंडी करके दूध मिला के जैसे ऐसे पीना पड़ता था। अब वो चाय भी पी रहे थे यहाँ पर और चाय वाय के कुछ थोड़ा बहुत खाना भी खा लेते। इसके बाद वो जो थे 15 दिन की दवा गाँव लेके चले गए अपनी। तो गाँव में उन्होंने 15 दिन की दवा खाई और कुल्ला उल्ला करने की भी दवा थी, उसमें काफ़ी चीज़ें थी। तो उन्होंने करा तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिला। तो उनका वो जो है खाना पीना शुरू हो गया। खाना पीना शुरू हो गया और उनको ये उम्मीद जाएगी कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा अगर मेरी दवाइयाँ चलें तो। हाँ, और लॉकडाउन के कारण दवा हम ले नहीं पाए। बिल्कुल। तो इस चक्कर में तो उनकी फिर से दिक्कत शुरू होने लगी। नहीं तो अभी तक तो हमारे पापा को जो है आराम मिल जाता। कल्लू मिश्रा नाम है मेरा, हलवाई का काम करते पापा हमारे। कल्लू मिश्रा नाम है पापा का, हमारे मेरा अरविंद मिश्रा नाम है और हलवाई का काम करते। बहुत ज़्यादा हम सर गरीब आदमी हैं, जैसे तैसे आप हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मदद और करेंगे। हमारी जो है छोटी बहन भी है, अभी शादी के लिए वो भी बैठी है। और यहाँ पर मेरे 2 बच्चे हैं और इसके 4 महीने जो है मेरा ना कोई काम है ना धंधा है, मैं भी ऐसे घर पे बैठा हूँ। जैसे तैसे हम खाना पीना का ही गुजारा नहीं कर पा रहे। सर बताओ कैसे, क्या हम दवाई के कैसे, अब आप ही हमारी मदद करो सर। कोई बात जैसा हो सकते हैं आपकी दवा से भी मदद करेंगे। अगर राशन पानी की जरूरत होगी तो राशन पानी भी आपके यहाँ पहुँचवाएंगे, आप बेफिक्र रहें। और अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी आर्थिक स्थिति इस समय दयनीय है, क्योंकि काम भी नहीं है आपके पास में, पैसे भी नहीं है इलाज के लिए, जाहिर सी बात है, और इलाज भी ज़रूरी है। अगर ऐसी स्थिति में उनका इलाज ठीक ना हो तो बीमारी उनकी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि बायोप्सी वगैरह भी हो रखा है। और जिन लोगों का बायोप्सी हो जाता है
एफएनएसी के बाद फिर बायोप्सी जिन लोगों का हो जाता है उनका रोग तेज़ी से बढ़ता है। ये तो आप भी मानते हैं जी हाँ, कि ये टेस्ट होने के बाद में क्योंकि हमारा रोग हम तो तेज़ी देख से रहे बढ़ता हैं ये है। चीज़ तो। मैं तो अनेक लोगों को रोज़ देखता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और बेरोज़गार होते हैं, या उनके पास पैसे नहीं होते, या अगर थोड़े बहुत पैसे भी होते हैं कर्ज पानी करके वो इलाज लेते हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। पैसे भी जैसे आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी जगह दिखाया इधर उधर, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ऐसे करके खर्च करे, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिला। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? हमारे क्लिनिक के बारे में, हर्षरेक्स आयुर्वेद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर गरीब आदमी को आना चाहिए मदद के लिए या नहीं? सर मेरे हिसाब से तो इस टाइम पे जिस हिसाब से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और हमारे जो कि स्टेट में जो लखनऊ जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, अधिकतर सब कैंसर के ही भरे पड़े हैं उधर। तो मेरे हिसाब से सबको इधर आना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने गरीब परिवार हैं, जैसे जिसके पास किसी चीज़ की मदद नहीं हो पा रही, अपनी कोई खेती बेच के इलाज करा रहा, कुछ किस हिसाब से इलाज करा रहा, मैं तो कह रहा हूँ सब माता बहनों से और अपने बुजुर्ग भाइयों जो भी हैं, मैं तो यहाँ पर हर आयुर्वेद में आके एक बार ज़रूर दिखाएं, और इलाज जो है बहुत अच्छा इलाज होगा। यहाँ से आना चाहिए, सबको आना चाहिए यहाँ पर एक बार। ज़्यादा से ज़्यादा अगर गरीब आदमी जिसके पास पैसा रुपया कुछ भी नहीं है, और जो ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, हमारे जैसे हमीरपुर ज़िला के अंदर कैंसर के इतने ज़्यादा केस हैं सर कि ठीक नहीं हो पा रहे, सिर्फ उनकी डेथ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं ठीक हो पा रहे। मेरे हिसाब से एक बार उनको यहाँ पर सुल्तानपुरी दिल्ली हर्षरेक्स आयुर्वेदिक में आके उनको जरूर एक बार दिखाना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी जहाँ तक वो है, हमारे पापा के हिसाब से इलाज चल रहा है, तो हम हमारे जरिए अगर किसी का जैसे होगा, तो हम जिसको भी दिक्कत है तो हम उसको जरूर बोलेंगे कि एक बार ऐसा करो, नहीं कुछ है हमारे जरिए ही आओ, यहाँ पर हम ही लेके आए जाएंगे आपको, मगर एक बार आके दिखाओ। यहाँ से आके इलाज में अगर एक हफ्ते की दवा लेके देखो, खुराक अगर आराम मिल जाए तो ठीक है, आपको आराम जरूर मिलेगा यहाँ से, और आना चाहिए जरूरी है आपको। जहाँ तक हमारी भी हो, जिसकी हम अगर कैंसर का सुनेंगे तो सर आप यहीं पर ही आना उनका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी की अगर जान बच जाए किसी उसमें तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है आपकी तरफ कैंसर में लोगों को रिलीफ नहीं मिलता? जी नहीं सर, हमारे यहाँ आए दिन समझ लो कैंसर की जितनी भी हमारे साइड इलाज जिसने कराया हमीरपुर जिला के अंदर, और ज़्यादातर उधर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही जाते हैं लखनऊ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक सर चल पाते कैंसर से। इधर से कहीं फाड़ देते हैं, कहीं इधर से फाड़ के चीरा वीरा लगा दिया सर, तो 1 साल के अंदर अंदर वो चल पड़ते हैं, गुजर जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर सक्सेस है ही नहीं, हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देते हैं आदमी कैंसर के चक्कर में सर। बिल्कुल। मैं आपसे अंतिम आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको हर्षरेक्स आयुर्वेदा कैसा लगता है? किस तरह की दृष्टि आप रखते हैं हर्षरेक्स मुझे आयुर्वेदा? तो सर जैसे कहते हैं ना कि आदमी घूम फिर के आ गया हर जगह और कहीं उसका कुछ नहीं सोल्यूशन हुआ, हमें तो भगवान के तौर पे ऐसा लग रहा है कि भगवान ही समझ लो हमारे यहाँ पर मिल गए, हमारे पापा के इलाज हो जा रहा है, हमारे पापा के अच्छे ठीक हो जा रहे हैं, तो इससे बड़े हमारे लिए क्या है? हमने पता नहीं कहाँ कहाँ घूम मारा, अगर हमारे पापा को कहीं से अगर जीवन दान मिल जा रहा है, और 5, 6, 7 साल हो गए उनको ऐसी दिक्कत कर होते हुए, 7 साल 8 साल हो गए इलाज कराते कराते, कहीं से सर कोई आराम नहीं मिला। मगर ये है कि यहाँ पर आती हमारे पापा का जो है, अगर हमारे पापा की यहाँ से अगर जान बच रही ना, तो जिंदगी भर सर डॉक्टर साहब आपका आभार हम जिंदगी भर मानेंगे। हमें तो भगवान के तौर पे यहाँ का एड्रेस मिल गया कि हमें जैसे तैसे ढूंढ ढांड के, तो सर बहुत अच्छी बात है यहाँ का हमें जो मिला है, और सबको आके यहाँ पर हर साल में इलाज कराना चाहिए। ठीक है, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।